हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी को जिसका नाम है विच। इस मूवी के अंदर हमें 1575 का समय दिखाया जाएगा, जहाँ पर बहुत ही भयानक डीमन होता है जो कि कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे कि वो हमेशा के लिए धरती पर आ जाए। लेकिन इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो है वो टिपिकल हॉरर मूवी से थोड़ा हटकर है। यहाँ पर डिफरेंट टाइमलाइंस भी दिखाई जाएंगी और बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स देखने को मिलेंगे जो कि हमें बाकी हॉरर मूवीज़ के अंदर देखने के लिए नहीं मिलते। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है 1575 की एक रात से, जहाँ पर हम देखते हैं एक विल नाम के आदमी को जो कि एक कैबिन के अंदर दो लड़कियों के ऊपर कोई रिचुअल कर रहा होता है और उसके रिचुअल से डार्कनेस अनलिश होती है, जिससे वहां पर एक मिस्टीरियस ब्लैक स्मोक आने लगता है, यानी कि एक काला धुआं। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था ये तो हमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसे रोकने के लिए टाउन का शेरिफ आता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी टाउन का ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार विलियम शेरिफ को रोकने लगता है और उस पर हमला करके उसे बाहर ले जाता है। वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब ना रोके, लेकिन शेरिफ कहता है कि विलियम की बीवी असल में एक विच है जिसे मार कर ही सब कुछ ठीक होगा और अगर उसने उसको ख़त्म नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन विलियम उसे ऐसा नहीं करने दे सकता था और लड़ाई में वो उसे घायल करके बेहोश कर देता है। तभी हम विल को देखते हैं जो कि घायल हो गया था और वो नोटिस करता है कि वो डार्कनेस अब फाइनली उसके कंट्रोल से बाहर आ चुकी थी और वो विलियम की वाइफ ट्वेला के अंदर जा चुकी है, जिससे कि वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि ये नहीं होना चाहिए था और उसे रोकने में वो फेल हो गया। अब वो अपने पास पड़ी एक एशियंट बुक पर अपने खून से कुछ ड्रॉ करके लिखता है और अब तक विलियम भी वहाँ पर आ गया था जो कि अपनी वाइफ ट्वेला को संभालता है। वो इस किताब को समेटता है और मरते टाइम विल उससे ये कहता है कि विलियम को ही सब कुछ ठीक करना होगा और तभी वो एक पोशन खुद पीता है और ट्वेला को पिलाता है। और अब कुछ ही पलों में वहाँ से विल और वो दूसरी लड़की अचानक से गायब हो जाते हैं और अब वो ट्वेला को बाहर भेजने लगता है और खुद उस किताब को जलाकर ख़त्म कर देता है। और हम किसी की बातें बैकग्राउंड में सुन पाते हैं कि टाउन के अंदर एक इवल है जिसके खिलाफ लड़ने में ये किताब मेन वेपन है और अगर ये ख़त्म हो गई तो इवल पूरे टाउन को ख़त्म कर देगा और उसका कहर रोक के नहीं रुक पाएगा। लेकिन विलियम ने उस किताब को खुद ही जला दिया था और इसका एक सॉलिड रीज़न है जिसके बारे में हमें थोड़ी देर में आइडिया लगेगा। अब विलियम ट्वेला के साथ बाहर निकल जाता है, जिसके साथ ये सीन शिफ्ट होता है और हम 4 रातों पहले से कहानी देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ था। अब हम विल को देख पाते हैं जो कि टाउन में मौजूद होता है और वो विलियम के नाम एक खत लिखता है और विलियम यहाँ पर ब्लैक स्मिथ है। विल इस खत में ये लिखता है कि ये उसका आखिरी मैसेज है और उसके पास वक्त बहुत कम है, लेकिन विलियम के पास कम नहीं है और अगर वो फेल हुआ भी तो फेट फुल सर्कल पर आ जाएगा और फिर विलियम को ही सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी। वो आगे लिखते हैं कि एक एशियन किताब के अंदर पूरा रास्ता बताया गया है, यानी कि जिन्होंने पहले इवल का सामना किया था उन्होंने सब कुछ उस बुक में लिखा हुआ है और आज रात से ही चेन ऑफ इवेंट जो है वो शुरू होने वाला है जो कि सब कुछ चेंज कर देगा। और अगर ट्वेला ट्रायल में गई या फिर शेरिफ ने इंटरफेयर किया तो समझ जाना कि चीज़ें गलत होने वाली हैं, यानी कि कुछ ऐसा था जो कि विल पहले से ही जानता था। तभी हम गौर करते हैं कि वहाँ खून से लथपथ एक लड़की चलती हुई आती है जिसके हाथों में उसके माँ बाप के कटे हुए सर थे, जिसको देखते ही विल घबरा जाता है, लेकिन उसे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ ज़रूर होने वाला है और यही सारी चीज़ें उसने खत में लिखी थी। अब अचानक से ही वो लड़की चिल्लाने लगती है जिसको विल रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके सामने वो बेबस हो जाता है जिसके चलते उसे वहाँ से भागना पड़ता है। तभी एक लेडी भी उस लड़की को देखकर चिल्लाने लगती है और अब जाकर ट्वेला की आंख खुल जाती है जो कि अपने घर पर मौजूद थी और उसी लड़की को उसने अपने नाइटमेयर में देखा था।
अब वो अगले दिन जाकर अपने पति विलियम से बात करती है, जो कि बताता है कि उस टाउन में किसी लड़की ने अपने ही माता पिता को खत्म कर दिया है। जिस पर ट्वेला कहती है कि उसने उस लड़की की चीख को सुना था, जिस पर विलियम कहता है कि ये तो होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो टाउन के दूसरे साइड रहते हैं। तभी हम टाउन के जज और शेरिफ को देखते हैं, जो कि इस लड़की के बारे में बात कर रहे थे जिसने अपने माँ बाप को खत्म कर दिया था। इस लड़की का नाम जोहाना होता है और शेरिफ उस लड़की को अरेस्ट कर चुका था और जज ये कहता है कि वो जल्दी से इस मामले की पूरी जांच करे। फिर वो जल्दी से ट्रायल्स को शुरू करेंगे, यानी कि विल ने जिन ट्रायल्स के बारे में कहा था उस खत के अंदर, ये ट्रायल्स वही थे। वो आगे ये कहता है कि ये टाउन एविल लोगों का टाउन बन चुका है, जिसको वो क्लियर करने का काम करता है और गॉड की ब्लेसिंग लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अभी इसी बीच हम विलियम को देख पाते हैं, जो कि टाउन में कुछ काम से जाता है और ट्वेला किसी सामान की डिलीवरी करने गई थी। इसी बीच शेरिफ उस लेडी से मिलने जाता है, जो कि कल रात आई विटनेस थी, जो अपना बयान कोर्ट में देने के लिए तैयार भी हो जाती है। अब अचानक से वहाँ विल आ जाता है, जो कि ट्वेला से मिलता है। वो उसे कहता है कि वो उसे और विलियम को ग्रीफ डेंजर से बचाने की कोशिश कर रहा है। वो आज ट्रायल में ना जाए क्योंकि वो लड़की वहाँ पर उसे विच बता देगी, यानी कि जोहाना उसको विच कहेगी। और ये सुनकर ट्वेला को धक्का लगता है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन एक खबरी ये सारी बातें वहाँ खड़ा होकर सुन रहा था और वो शेरिफ को ये बता देता है कि विल के हिसाब से ट्वेला एक विच है, यानी कि उसने पूरी की पूरी कन्वर्सेशन को गलत समझ लिया था। अब शेरिफ ट्वेला को तो इन्वेस्टिगेट करेगा ही, लेकिन वो जोहाना से भी मिलने जाता है, जो कि आधे पोजेशन में बैठी हुई थी। और शेरिफ उससे ये पूछता है कि ट्वेला को उससे क्या लेना देना है, उसे कैसे पता चला उस ट्वेला के बारे में। वो जोहाना से कहता है कि वो ये सारी बातें क्लियर करे, लेकिन जोहाना कुछ भी नहीं कहती, बल्कि वो बस एक नाम लेती है, एनाबेल, और फिर कुछ गुनगुनाने लगती है। दूसरी ओर जज विलियम से मिलने आते हैं और वो उसे बताते हैं कि जोहाना का ट्रायल होने वाला है और विलियम को ज्यूरी बनाया जाता है और ज्यूरी का काम होता है एक्यूज का गुनाह साबित करना। अब जज के जाने के बाद वहाँ पर ट्वेला आती है, जो कि विलियम को उस आदमी विल के बारे में बताती है कि वो उसे मिला था, जो ये बोल रहा था कि वो लोग ट्रायल से दूर रहें और वो लड़की यानी कि जोहाना उसे विच साबित कर देगी और उस लड़की जोहाना के अंदर डेविल है। लेकिन अभी विलियम इन बातों पर यकीन नहीं करता। खैर थोड़ी देर के बाद हम विल को देखते हैं, जो कि विलियम की वर्कशॉप से कुछ चाबियों को चुरा रहा था और एक चाबी वहीं गिर जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विलियम एक ब्लैक स्मिथ है, तो वही टाउन के अंदर ताला चाबी बनाया करता था। अब रात को ट्वेला को फिर से एक नाइटमेयर आता है कि वो सेल के अंदर जोहाना के साथ है, जो कि कुछ बना रही थी और उसके सामने एक लंबी सी शैडोई फिगर खड़ी हुई थी। अगले दिन ट्रायल शुरू होता है, जहां पर जज पूरी बात सुनते हैं कि जोहाना ने अपने पेरेंट्स को नींद में ही ख़त्म कर दिया और वो आई विटनेस जिसने कि जोहाना के हाथों में उसके माता पिता के सरों को देखा था, वो अपनी गवाही भी दे देती है। और यहाँ पर शेरिफ ट्वेला के घर पर आता है क्योंकि वो ट्रायल के अंदर नहीं आई थी और वो उससे इस मामले में पूछताछ करता है, लेकिन वो खुद ही थोड़ी सी परेशान हो जाती है। इसी बीच शेरिफ उसके हाथ में चाबी को देखता है, जो कि असल में रात में विल ने वहीं गिरा दी थी, जिसे उसने अभी उठा लिया है। और शेरिफ ये कहता है कि ये चाबी तो उसके प्रिजन की सेल की है और उसे उस पर शक होता है, जिसके चलते वो उसे पकड़कर ले जाता है। शेरिफ वाला को पकड़कर ट्रायल में लेकर आता है और जोहाना अभी तक डरी हुई थी और रहम की भीख मांग रही थी, पर वो अचानक से हंसने लगती है और कुछ गुनगुनाने लगती है और कहती है कि उसकी मॉम ने कहा था कि अभी उन्हें और खेलना है। इस पर जज कहता है कि उसने ही अपनी मॉम को ख़त्म कर दिया है, जिस पर वो ये कहती है कि जिसने उसे बड़ा किया था वो उसकी असली मॉम नहीं थी, बल्कि उसकी असली मॉम तो कोई और ही है, जो कि अभी यहीं पर मौजूद है।
वो उन्हें जंगलों में भगाकर ले जाता है और रास्ते भर वही शैडोई फिगर ट्वेला को फॉलो कर रही थी, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और उसका डर बढ़ता जा रहा था। अब यहाँ शेरिफ जाकर जज को सारी बात बताता है कि ये दोनों भाग चुके हैं और जज जो होता है वो शेरिफ के ऊपर गुस्सा होता है और कहता है कि टाउन के अंदर एविल काफ़ी फैल रहा है, जिसे वो कैसे भी कर कर रोक कर रहेगा और जल्द ही वो ट्वेला को ढूंढे, जिसे जोहाना के साथ ही ख़त्म कर दिया जाएगा। अब जंगलों में विलियम और ट्वेला से पूछता है कि वो लोग विच क्राफ्ट के बारे में क्या जानते हैं। तो वो बताते हैं जैसे ब्लैक मैजिक और डेविल वॉरशिपिंग, यही उनको पता है। इस पर विल कहता है कि दुनिया में और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि उन्हें नहीं पता और हमारी दुनिया एक झूठ की बुनियाद पर बनी है कि डेविल से डरना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि सिर्फ डेविल से ही डरना चाहिए, जबकि चीज़ें और भी ज़्यादा भयानक है। तभी विलियम पूछता है कि आखिर विल किस डर की बात कर रहा है और क्या होने वाला है, और अब जाकर वो सारा सच उन्हें बताता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। विल उन्हें एक किताब दिखाता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, आपको याद होगा। विल बताता है कि इस किताब के अंदर अदर वर्ल्ड के बारे में बताया गया है और उनके थ्रेड्स के बारे में भी, जहाँ पर कई सारी सोल्स रहती हैं जो कि स्पिरिट्स या फिर डेमंस हो सकती हैं। इस किताब के अंदर एक चाबी है जो कि उस दुनिया में ले जा सकती है और किसी एक सोल को वापस भी ला सकती है, लेकिन एक और चाबी है जिसके बिना वहाँ जाने पर खतरा हो सकता है। वहाँ पर मौजूद डीमंस हमें अपना वेसल बना सकते हैं। और इसके बाद वो रिवील करता है कि वो खुद विलियम है, जी हाँ, किसी और टाइमलाइन से। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास एक पोशन है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में उसे पीते हुए देखा था, और ये पोशन कंज्यूम करने से वो एक नई लाइफ, एक नई टाइमलाइन को क्रिएट कर लेते हैं और एक नई टाइमलाइन के अंदर पहुंच जाते हैं। अगर अभी विलियम ये पी लेगा तो वो इस दुनिया में तो रहेगा, लेकिन वहीं पर एक और नई टाइमलाइन, नया विलियम क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली आप इसे टाइम पोर्शन कह सकते हैं। वो आगे अपनी कहानी बताता है कि उसे इस किताब के बारे में हमेशा से पता था, क्योंकि ये किताब विलियम का ही फेट है। इन्फिनिटी विलियम्स इस दुनिया में है जो कि अपनी अपनी ट्वेला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो फेल हुआ वो अपने अपने तरीके इस किताब के अंदर लिखता है। इनफैक्ट जो पास हो जाता है, यानी कि जो अपनी ट्वेला को बचा लेता है, वो भी अपने तरीके इसके अंदर लिखता है ताकि किसी की भी ट्वेला ख़त्म ना हो और डीमंस यहाँ पर ना आ पाए। वो अब ये बताता है कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ था। तो उसकी बीवी का नाम भी ट्वेला ही था, जिसके बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम एनाबेल था। और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एनाबेल के हाथ में वो किताब लग गई थी, जिससे कि उसने काफ़ी कुछ सीख लिया और धीरे धीरे वक्त निकला। ट्वेला बूढ़ी हुई और ख़त्म हो गई, तो वो अपनी मॉम को वापस लाने के लिए, यानी कि एनाबेल अपनी मॉम को वापस लाना चाहती थी, तो उसने किताब का वो रिचुअल कर दिया। लेकिन हुआ ये कि उसके पास में दूसरी चाबी नहीं थी, जिसके चलते वो फेल हो जाती है, और साथ ही साथ एक डीमन भी उससे अटैच हो चुका था। लेकिन होता ये है कि एनाबेल का शरीर ख़त्म हो चुका था और वो डीमन एनाबेल की बॉडी चाहता है, उसे फिर से अपना वेसल बनाना चाहता है, और इसके लिए उसे ट्वेला के बच्चे की ज़रूरत है जो कि अभी उसके पेट में पल रहा है, यानी कि यहाँ पर ट्वेला अभी प्रेग्नेंट है। और अब आपको समझ में आया होगा कि कोर्ट के अंदर पोजेस हुई जोहाना ने ट्वेला को मदर क्यों कहा था, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो रखी है उस शैडोई फिगर से जो कि असल में डिमोनिक एनाबेल है। और ये डिमोनिक एनाबेल हर बार हर दुनिया में हर टाइमलाइन के अंदर जाकर जोहाना जैसी लड़कियों का इस्तेमाल करती है, और अभी अगर उन्हें ये ट्वेला को बचाना है तो उन्हें जोहाना को ख़त्म करना पड़ेगा, और फिर वो जो डिमोनिक एनाबेल है, यानी कि वो जो डीमन है, उसको इस किताब की हेल्प से वो वैनिश कर पाएंगे, और यही उनके पास एक लौता तरीका है। अब ये सब जानकर विलियम और ट्वेला दोनों परेशान हो जाते हैं, और अचानक से ट्वेला को फिर से डिमोनिक एनाबेल का विज़न हॉन्ट करता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो ट्वेला है वो हर टाइमलाइन में अच्छी है, हर दुनिया में अच्छी है। वो विल से कहती है कि कोई और तरीका ढूंढना चाहिए, क्योंकि जोहाना बेगुनाह है, तो हम उसे ऐसे ही नहीं मरने दे सकते। क्योंकि देखा जाए तो अल्टीमेटली जोहाना की कोई भी गलती नहीं थी, उसके अंदर एक पोजेशन हो चुका था,
अभी विल जाने से पहले विलियम से मिलता है और कहता है कि उन्हें उस डीमन को बाहर यहाँ तक लाना होगा और फिर वो उसे वैनिश कर सकते हैं। और वो उसको एक कैंडल देता है कि इससे डीमन उनसे दूर रहेगा। और इसी बीच विलियम कहता है कि अगर वो इस किताब को जला दे तो क्या होगा। तभी विल ये कहता है कि ये किताब उनके पास एक लौता जरिया है इविल से लड़ने के लिए। और यही बातें हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी सुनी थी। तभी विल जोहाना को आज़ाद करने जाता है लेकिन वो कर नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन रास्ते में उसे एनाबेल की बनाई हुई डॉल दिखाई देती है, यानी कि उस डीमन के द्वारा बनाई गई। और यही डॉल्स हमने ट्वेला के विजन्स में भी देखी थी। असल में ये सारी की सारी बनाई हुई डॉल्स एनाबेल की थी, जो कि अब विल किसी और लड़की को दे देता है और उसके बाद वो पकड़ा जाता है। यहाँ विलियम और ट्वेला के पास एक सोल्जर आता है जिसको वो पकड़ लेते हैं, लेकिन भागने के चक्कर में विलियम ट्वेला से अलग हो जाता है और सोल्जर को भी ख़त्म कर देता है। अब वो विल को बचाने जा ही रहा था जिसे जोहाना के साथ ही ख़त्म किया जाना था, लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि जोहाना नॉर्मल हो चुकी थी और वो मारी जाती है, यानी कि वो पोजेशन में बिल्कुल नहीं थी। जिसके बाद होता ये है कि यहाँ पर विलियम विल को बचाकर निकल जाता है। तभी विलियम विल से पूछता है कि आगे क्या करना है, तो वो बताता है कि उनके पास दूसरी लड़की है। और हम समझ पाते हैं कि विल ने जिस लड़की को वो डॉल दी थी अब वो पोजेशन में आ चुकी है और वो सबसे पहले जाकर उस जज को ख़त्म करती है। यानी कि यहाँ पर विल जानता था कि इन डॉल की हेल्प से वो डीमन किसी को भी पोजेस कर सकता था। मतलब आप सिंपल सी बात समझ लो कि जो एनाबेल के अंदर डीमन आया था उस डीमन को ट्वेला का बच्चा चाहिए, यानी कि जो उसके पेट में पल रही है वो एनाबेल ही है दूसरे टाइमलाइन में। उसे वो एनाबेल हर टाइमलाइन में चाहिए ताकि वो उसे ही पोजेस कर कर ज़िंदगी भर रह पाए। और मेरे ख्याल से वो जो टाइम पोर्शन है उसके चलते यहाँ पर कई सारी टाइमलाइन क्रिएट हो गई है, जिसके चलते डीमन हर बार एनाबेल को चाहता है। तभी विलियम उस पोजेस हुई लड़की को अपने पीछे लगाकर जंगलों में बने हुए कॉटेज में लेकर जाता है और शेरिफ को वो पहले ही कैद कर चुका था, लेकिन शेरिफ के पास एक डुप्लीकेट की होती है तो वो खुद को फ्री कर लेता है। अब यहाँ होता ये है कि ट्वेला को वो डिमोनिक एनाबेल फिर से उसके विजन्स में कैद कर लेती है और वो यहाँ पर घूमते हुए कॉटेज तक आ जाती है जहाँ पर विल अपना एक्सोर्सिज्म शुरू करता है, जिसके अंदर वो उस पोजेस हुई लड़की से डीमन को वैनिश करना चाहता था। लेकिन मूवी की स्टार्टिंग में हम देख चुके हैं कि वो फेल हो चुके थे, यानी कि ये वही सीन था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। मतलब कि उसके बच्चे तक पहुंच जाती है क्योंकि उसका वही गोल था, बेसिकली फिर से उसे जन्म लेना था इंसानी रूप में। अब विलियम ये सोचता है कि इस किताब को, इन पेजेस को जलाकर वो सब कुछ ख़त्म कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो चाह रहा था कि ये सर्कल टूट जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि 36 साल बाद हम बूढ़े विलियम को उसी सीन में देखते हैं जिस सीन में हमने विल को देखा था जब जोहाना उसके सामने आई थी। और अब तो आप सब कुछ समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर फेट अपने सर्कल को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि ये साइकिल कभी टूटी ही नहीं, यानी ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब ये निकलता है कि विल ने भी वो टाइम पोर्शन एंड में पिया था जिसके चलते नई टाइमलाइन फिर से क्रिएट हुई और ऐसे ही ये चीज़ चलती रहती है बार बार ओवर द पीरियड। फिर यहाँ से कहानी पोस्ट क्रेडिट सीन में जाती है जहाँ पर हम एक लेडी और एक आदमी को देखते हैं जो कि मॉडर्न टाइम्स में इस किताब को ढूंढ रहे थे। हो सकता है कि उन्हें भी किसी न किसी सोल को ज़िंदा करना होगा, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर तो ऑलरेडी एक लूप चल रहा था विलियम्स वाला, या फिर ये कहें कि हो सकता है कि ये वो मोमेंट आ चुका है जहाँ पर विलियम वाला लूप टूटकर कहीं और चला जाएगा। उन्होंने एक लड़की को होस्टेज कर रखा हुआ था जिसे वो किताब मिलते ही मार डालते हैं, जिसके बाद यहाँ पर भयानक चीज़ें होना शुरू होती हैं। असल में जिस लड़की को उन्होंने मारा था वो फिर से ज़िंदा हो जाती है क्योंकि उसके अंदर शक्तियाँ थी, और हो ना हो ये कोई और नहीं बल्कि ट्वेला और विलियम्स की बेटी ही है जिसको पैदा होने से पहले ही एनाबेल ने स्टार्टिंग में ही अपना वेसल बना लिया था और मोस्ट प्रोबेबली इसका ही नाम द एविल एनाबेल होगा। और इसी के साथ में द विच मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द विच मूवी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको मूवी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो,
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नई हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।